मोरनी में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भारतीय किसान संघ पंचकुला के निमंत्रण पर पहुंचे हुआ किसान सम्मेलन। भारतीय किसान संघ पंचकुला का प्रतिनिधि मंडल किसानों के हित में समस्याओं को लेकर कल श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री हरियाणा से मिला था, जिस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्री ने कृषि विभाग, भू संरक्षण विभाग और वन विभाग को लेकर किसानों की समस्याओं को दूर करने हेतु मोरनी के हरियाणा टूरिज्म रेस्ट हाउस में भारतीय किसान संघ के साथ सम्मेलन बुलाया। जी, आज आप एक छोटे से भारतीय किसान संघ के निमंत्रण पर यहाँ पहुंचे हो और इनकी जो मांगी थी, जायज मांगे, इनके लिए ज्ञापन भी दिया गया। आपको क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप ये कह रहे भी छोटा सा संगठन, ये तो सबसे बड़ा संगठन है भारतीय किसान संघ। और सुनता हूँ भी, जहाँ भी मैं जाता हूँ, भारतीय किसान संघ का कोई प्रधान, कोई महामंत्री, कोई कार्यकर्ता, वो एक मतलब जैसे कहते हैं ना, ज्ञान का भंडार है और कैसे वो किसानों की ओरिजिनल समस्याओं को उठाता है। और जो समस्याएं ये उठाते हैं, ये कोई बिना लालच के, बिना लोभ के, बिना लीडरशिप के, बिना उसके है, ये ओरिजिनल मुद्दे उठाते हैं किसानों के, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। और मैं समझता हूँ इनकी बात, मैं तो बचपन से ही सुनता आया और इनसे बड़ा ज्ञान भी प्राप्त होता है किसी समस्याओं का। एग्रीकल्चर से संबंधित बातें हैं, पशुओं से संबंधित है, और मैं समझता हूँ मंडियों से संबंधित है, किसान की जो जेन्युइन समस्याएं हैं, हम इनसे वो पूछते हैं और इनकी बात को पूरा जवाब देते हैं। अब ये कल गए थे मेरे पास और इन्होंने कहा था, राणा जी एक बार आ जाओ, जरूर आएंगे। किसान संघ का कोई भी कार्यकर्ता कहीं जाता है तो हम वहाँ जरूर जाते हैं। इनके निमंत्रण पे आए थे। मंत्री जी, कुछ दो समस्याएं मंडी को लेकर के आई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ पहाड़ी क्षेत्र के अंदर समस्याएं ज्यादा होती है और रास्ता तय करना बड़ा कठिन होता है। अब यहाँ बारिश में भी दिक्कत आती है। आप देख रहे हो उत्तराखंड के अंदर कितना बुरा हाल हुआ। ये पहाड़ी क्षेत्र का तो विशेष ख्याल रखना चाहिए। कोई इतना इनके आसपास ही कुछ मंडियाँ होनी चाहिए जहाँ अपनी अनाज को मंडियों में ले जाए और वहाँ तो उसके लिए ऑर्गेनिक के लिए मंडियों के लिए कुछ प्रावधान किया हुआ है? देखिए, प्रावधान अब मैं साथ में सीए साहब को साथ लेके आया, उदय साहब हैं, पूरे प्रदेश के काम इन्हीं के जुम्मे हैं। इन्होंने कुछ कहा भी है, शायद आपने सुना हो। ये जैसे ही इनके पास कोई समस्या आती है तो उसको पूर्ण करने में पूरा जोर लगा देते हैं, इनकी सारी समस्याओं को पूरा करेंगे। किसान जो है हर देश का, पूरे देश प्रदेश का पेट पालता है, लेकिन इनकी जो समस्या है वो गंभीरता से नहीं ली जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे 11 साल हुए और मैं किसान हूँ। वैसे तो खेती भी करता हूँ, मेरे आड़त की दुकान भी रही है मंडी में और कारखाने भी चलाए हैं, खेती भी की है, पशु भी पाले हैं और साग सब्जी का भी काम किया, सारे किए। सारी चीजों से मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जब से आई, अब जो मंडियों में जो अनाज बिकता था, जो एमएसपी पे, उसके पैसे किसके खाते में आते थे? पैसे आड़ती के खाते में जाएगा। जब बीजेपी आई तब किसके खाते में आते हैं? अब किसान के खाते में। जिसका माल उसी का पैसा। तो ये तो छोटा काम है क्या? बहुत बड़ा काम है। इसका फायदा कितना है? अभी ना कोऑपरेटिव बैंक का हमारा ये 0% पे इनको पैसा देता है। खाद लो, बीज लो, तो वहां से तो उसका कोई ब्याज नहीं है। जैसे ही इसके खाते में पैसे आते हैं मंडी में अनाज बेचने के बाद, सबसे पहले कोऑपरेटिव का बिल चुकाता है, वहां 100 रुपए दिए, 100 ही वापस आ गए। एक उसकी जिम्मेदारी पूरी होगी। तो ये सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पहले जो हमारे एमएसपी था, आलू पे, प्याज पे, टमाटर पे, अगर मंडी में कभी ज्यादा आ गया और उसका रेट कम लग गया, जे फार्म कटाओ, मंडी में लोड करो पोर्टल पे, उसका डिफरेंस मिलेगा। एमएसपी के पैसे उसको जरूर मिलेंगे। और ये हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री है, पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, अब नायब सैनी जी हैं, वो भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि किसानों को हमने हर तरह पे फायदा करना। सूखा पड़ गया था, 2-2 हजार रुपये दे दी नायब जी ने, कितना बड़ा काम था। करोड़ों रुपए चला गया, लेकिन किसानों की मदद करते हैं। किसानों के पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी। एमएसपी तय करती है, अब वो हर साल रेट बढ़ के आते हैं, उससे उसका आमदन बढ़ी है। पशुपालन है, डेयरी है और उसके साथ साथ बागवानी है, मच्छी पालन है और बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की सब्सिडी पे सारा कुछ, प्राणी प्रबंधन है, हर तरह से किसान के साथ है।
लेकिन मंडियों की इनकी समस्या वैसी की वैसी बनी है, लेकिन क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे किसान देखिए की? मंडी में कोई आपकी समस्या, आप बताइए क्या समस्या है। देखो एक चीज है, हम उस पर ध्यान करके उसको दूर करेंगे। हम कोई समस्या कोई जैसे आती है, हम अपनी तरह से तो पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी कोई हमारे से चूक हो, कोई बताएगा उसको पूरा करेंगे। सर की सब्सिडी को लेकर के भी मांग रखी गई है, जैसे पावर टिलर है या और उपकरण है कृषि से संबंधित, तो उन पे सब्सिडी का क्या रहेगा? देखिए किसान के बहुत सारे इम्प्लीमेंट हैं जिन पे सब्सिडी है, छोटे छोटे इम्प्लीमेंट पे हैं। अगर कोई किसान को लगता है अभी कोई इम्प्लीमेंट और भी है, आप उसको कहें, हम उसको करा देंगे। तो जैसे पहले 50% सब्सिडी दी जाती थी, तो किसानों की मांग रही है आज कि उसको 90% किया जाए। नहीं, छोटे किसानों पे कोई ऐसी मांग आएगी जो इसी पे विशेषकर कोई उनका जो कोई ऐसा कोई पावर टिलर जैसे प्रस्ताव है सर आएगा, किसानों की, विचार करेंगे।